कक्षा 11वीं सीजी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स लोगों को मेरा सादर नमस्ते। हम अपने फिजिक्स के कोर्स में अध्याय 3 सरल रेखा में गति, इस अध्याय के अंतर्गत टॉपिक एक समान त्वरित गति के लिए समीकरणों का निगमन कैसा करते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम गति का समीकरण v बराबर u प्लस at इसको कैसे सिद्ध करते हैं उसको समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मान लेते हैं अपन किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो u है और ये वस्तु एक नियत त्वरण का मतलब आप जानते हैं कि वस्तु की गति में जो वृद्धि होती है उसके लिए त्वरण मुख्य रूप से इसका जिम्मेदार होता है। त्वरण के कारण ही वस्तु की गति जो है वो बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है। तो उस त्वरण a से वह वस्तु गतिशील है जिसका प्रारंभिक वेग u है, अपन देखे अभी। और यह वस्तु t समय के बाद जो है अपना वेग परिवर्तित करके v कर लेती है, मतलब उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो t समय में वेग का परिवर्तन जो है वो हो गया आपका v माइनस u। देखते जाइए इसको बराबर, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। त्वरण की परिभाषा से क्या होता है, त्वरण की परिभाषा जो है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, मतलब वेग परिवर्तन और समय अंतराल का जो अनुपात होता है वही त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण को अपन ने औसत वेग बोला है, यहाँ पे a लिखा और वेग जो परिवर्तन हुआ वो हो गया v माइनस u जो यहाँ पे अपन ने लिखा है। ठीक है, ये v माइनस u जो है ये यहाँ पे लिखा है वेग परिवर्तन। समय अंतराल जो है वो t है। ठीक है, तो ये वेग परिवर्तन आपका v माइनस u हुआ और समय अंतराल जो है वो t हुआ। अब क्या किया अपन ने, इसके बाद में इसका तिर्यक गुना किया। क्या किया, तिर्यक गुना किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये जो a और t है इसका गुना हो गया तो यह हो गया आपका at, यहाँ पे आ गया at। v माइनस यू बराबर at हो गया। ठीक है, ये v माइनस यू हो गया ये वाला, और ये v माइनस यू जो है ये वाला है, और a से t का गुना हुआ है तो at ये हो गया है। अब अपन ने इस वेग v को जो है वह इस पक्ष में जैसा है वैसे रहने दिया। ठीक है, v को अपन ने जैसा है उसी पक्ष में अपन ने रहने दिया, और ये u जो है माइनस यू पक्षांतर करके अपन राइट साइड में लेके गए तो माइनस यू जो है वो प्लस यू बन गया, और at पूर्व में पहले से था तो ये आ गया आपका v बराबर u प्लस at। ठीक है, v बराबर u प्लस at, ये आपका जो है गति का पहला समीकरण का निगमन अपन ने कर लिया। तो मेरे ख्याल से यह आपको सबको समझ में आ गया होगा। आप को यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं प्रयास करूंगा कि आपका समाधान करूं। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, समझिए, आपका कंसेप्ट जो है वो इस संबंध में क्लियर होगा। अब हम कक्षा 11वीं सीजी बोर्ड में जो अध्याय 3 है सरल रेखा में गति, उसके अंतर्गत समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन कैसा करना है उसको अपन समझेंगे। इसके लिए मान लेते हैं कि मान लो वस्तु जो है वह नियत त्वरण a से गतिशील है। ठीक है, नियत त्वरण a से गतिशील है और उसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, t सेकंड के बाद में वह वस्तु अपने स्थान से स्थापित हो जाती है, मतलब स्थान जो है अपनी स्थिति जो है वह चेंज कर लेती है। इस प्रकार उसका विस्थापन जो है वो s हो जाता है। मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति में उसका अंतिम वेग जो है वो स्मॉल v है, तो औसत वेग निकलेगा आपका प्रारंभिक वेग, और अभी जो वर्तमान वेग है वह v है ना, विस्थापन के बाद का, उन दोनों को जोड़ के उसका बटा 2 किया अपन ने, मतलब u प्लस v बटा 2। अब अपन ने क्या किया है, u जो है वो अपन ने यहाँ से जैसा है वैसे ही रखा है, और v बराबर u प्लस at, ये गति का समीकरण नंबर 1 है। यहाँ से इसको अपन ने ये v के स्थान पर इसको अपन ने क्या किया है, रख दिया उसका मान u प्लस at। तो ये u जो हुआ ये अपना u हुआ, और v का मान v बराबर u प्लस at जो प्रथम समीकरण है वहाँ से अपन ने इसको v का मान को रखा। तो u और u जो है ये मिल के अपना हो गया 2u। कितना हो गया, 2u हुआ, और ये at। ठीक है, ये हुआ आपका at, 2u प्लस at बटा 2। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, ये 2u बटा 2, मतलब कि ये जो 2 और u बटा 2, तो यहाँ से ये 2 और 2 जो है ये कट गया, और 80 बटा 2। ठीक है, 80 बटा 2, ये a t बटा 2। तो 80 बटा 2 में क्या है, 1 बटा 2 का आपका यहाँ पे गुना है, और ये हो गया आपका a t। ठीक है,
1/2 AT। तो ये आ गया आपका u प्लस 1/2 AT। ठीक है, इस प्रकार कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुणित समय अंतराल। ठीक है, तो औसत वेग इंटू समय अंतराल कितना हो जाएगा, s बराबर औसत वेग आ गया अपना यहाँ से u प्लस हाफ AT जो अपन ने यहाँ रखा, और समय अंतराल जो है वो है आपका t। तो u का गुना t में हुआ तो ये हो गया आपका ut, और ये जो है 1/2 t गुणित t बराबर हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था। अब हम गति के तीसरे समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को सिद्ध करना सीखेंगे। इसके लिए मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है जो नियत त्वरण a से गतिशील है, t सेकंड के बाद उसका वेग v हो जाता है। तो इस समय में उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको हमने s माना है। तो गति का समीकरण जो है पहला वाला, उसको अपन जानते हैं कि गति का समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो v जो आपका इस पक्ष में है उसको अपन उधर ही रहने देंगे और u को पक्षांतर करेंगे। तो u जो है इस पक्ष में आके v माइनस यू हो जाएगा और यहाँ बचा रहेगा AT। तो t को अपन केवल यहाँ रखेंगे तो v माइनस यू, और AT का जो t है गुना जो है t का a में, वो आ जाएगा यहाँ पे नीचे में v माइनस यू अपॉन a, जो हमको ये यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब आगे में अपन देखते हैं कि ये गति का जो दूसरा समीकरण है वो क्या होता है। गति का जो दूसरा समीकरण है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में जो है वो u तो यहाँ पे मिल गया है ना, t की जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ पे मिल गई है, यहाँ ऊपर से v माइनस यू अपॉन a, ये t की वैल्यू अपने को मिल गई है। इस वैल्यू को अपन ने यहाँ पे शिफ्ट किया है, कहाँ पर, इसकी जगह पर। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये अपना यहाँ से ये हो गया है, t की वैल्यू को अपन ने पुट कर दिया है गति के दूसरे समीकरण में। तो u इंटू वी माइनस यू अपॉन a जो कि t की वैल्यू है। ठीक है, प्लस ये प्लस जैसे कि वैसे ही है, ऊपर वाला ये प्लस ये जैसे कि वैसे ही है, हाफ ये हाफ है, और ये a है, और t का स्क्वायर मतलब ये जो t है इसका पूरा स्क्वायर जो है यहाँ पे हमको मिला है, ये v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपना। अब आगे में अपन लेके जाते हैं इसको, u में v का अपन ने गुना किया तो ये आ गया u इंटू वी uv, u इंटू माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ a, ये अपने को यहाँ पे मिल गया है। v माइनस यू का होल स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर, जिसको अपन ने a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अपन जानते पहले कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। उस सूत्र से अपन ने इसको यहाँ पे खोला तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आ गया। ठीक है, अब इसको आने के बाद में यहाँ से अपन ने क्या किया है, v माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया अपना यहाँ से अपॉन a प्लस ये 1/2 जो है, तो 1 का गुना और a का गुना जो है यहाँ पे इसके साथ हो गया है कोष्टक के अंदर वाले पूरे पदों के साथ में। तो ये a जो था ये a स्क्वायर वाले से कट गया। तो अब अपने पास में नीचे में क्या बचा, 2a बचा, तो ये 2a आ गया, और ऊपर में 1 का गुना हो गया इसके साथ में, इस कोष्टक वाले पद के साथ में, तो ये आ गया v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे जो हमारा आ गया है, तो यहाँ पे a और 2a का लघुत्तम आ गया 2a। जब a से अपन इसमें भाग दिया है, इससे इसके हर में भाग दिया है, लघुत्तम में हर का भाग दिया है, तो a से a कट जाएगा तो बच जाएगा 2, और 2 का गुना जो है ये ऊपर वाले अंश के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू uv 2uv माइनस 2u स्क्वायर, और यहाँ पे 2a का भाग जो है वापस अपन लघुत्तम में देंगे, मतलब ये जो 2a हर है उसका भाग जो है 2a लघुत्तम में देते हैं। तो 2a में 2a का भाग गया तो 1 आया, और 1 का गुना जो है ये ऊपर वाले अंश के साथ में हो गया, तो ये पूरी की पूरी राशि हमको एज इट इज़ मिली। यहाँ पे देखिए नीचे में इसका अपन हल करेंगे, तो हल करने के बाद में हमको यहाँ पे मिलता है ये प्लस 2uv और माइनस 2uv दोनों कैंसिल हो गए। माइनस 2u स्क्वायर में से एक u स्क्वायर गया तो माइनस u स्क्वायर बचा, और ये v स्क्वायर जो है यहाँ पे बचा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a जो है यहाँ से ये आ गया, बाकी जो है ये कैंसिल हो गया है। तो ये चल रहा है अपना सब पूरा s इज इक्वल टू चल रहा है ये। ठीक है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो
यहाँ से अपन इसका तिर्यक गुना किए तो ये हो गया 2as और ये जो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हमको ये मिल गया। अब v स्क्वायर को अपन ने वैसे ही रहने दिया और ये माइनस यू स्क्वायर जो है इस पक्ष में अपन लेके गए हैं, तो इस पक्ष में ले जाने के बाद में यू स्क्वायर माइनस जो है वो प्लस हो गया, तो यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार अपने को गति का तीसरा समीकरण जो है निगमन हो गया, इसका निगमित हो गया है और हमको यही सिद्ध करना था। तो हमारा ये पूरा जो निगमन है ये ओके हो गया है। तो यहाँ पे इस वीडियो को अपन बंद करते हैं और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ओके, और आप इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और शेयर भी करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को ऐसी जानकारी लेने के लिए अध्ययन और अध्यापन से संबंधित बिल्कुल आप इसे सब्सक्राइब भी करना न भूलें। थैंक यू।